हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के कट ऑफ के बारे में। हम सभी पोस्ट की यहां पे बात करने वाले हैं, ग्रुप सी पोस्ट एंड ग्रुप डी पोस्ट एंड स्टेनो एंड ड्राइवर। तो साथियों, इसमें से यदि आपका कोई सा भी पोस्ट हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने मन में डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, आइए कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा पेपर लेवल के बारे में बता देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो साथियों, पेपर लेवल की यदि बात करेंगे तो पेपर काफी आसान पूछा गया था, चाहे वो ग्रुप सी पोस्ट हो या ग्रुप डी पोस्ट हो। बस इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड आया था, मॉडरेट लेवल कहेंगे, हार्ड भी नहीं कहेंगे। बाकी का जीके वाला पोर्शन हो गया, हिंदी वाला पोर्शन हो गया, मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान पूछा गया था। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि इसका पेपर 4 जनवरी और 5 जनवरी को हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस दिन ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ड्राइवर एंड स्टेनो सबका पेपर 2 दिन में करा लिया गया था। उसके बाद से यूट्यूब पर कट ऑफ के कई सारे वीडियोस अपलोड किए गए यूट्यूबरों के द्वारा, अलग अलग कट ऑफ बताई गई। परंतु क्या है सच्चाई, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने खुद भी हर शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस किया हुआ है, ताकि मैं कट ऑफ का एक अंदाजा आप सभी के साथ एग्जैक्ट बता सकूं। साथियों, मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाई हुई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, पेपर का लेवल की जैसा मैंने आपको बताया कि काफी आसान रहा है। सबसे ज्यादा कट ऑफ को लेकर के ग्रुप सी वाले बच्चे परेशान है, क्योंकि इसके बाद उनको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, जिसमें कि 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसके लिए उनको 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है, 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग करनी होती है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। तो वही बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है ग्रुप सी वाले कि सर हम टाइपिंग की तैयारी करें या नहीं करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को कट ऑफ से पहले बता देता हूं ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि टाइपिंग यदि आप सीख लेंगे, 1-2 महीने की बात है, 2 महीने में आप टाइपिंग कर लेंगे, वो अच्छे से मेहनत करेंगे, सुबह शाम 1 घंटा, तो आप टाइपिंग कर लेंगे। टाइपिंग सीख लेंगे तो आने वाले समय में कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें आपको टाइपिंग मांगा जाता है, तो उसमें आपको फायदा ही रहने वाला है मेरे भाई, नुकसान नहीं करेगा। तो हम तो ये कहेंगे कि जिनको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है, टाइपिंग कर लीजिए। 2 महीने के बाद है, यदि लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद यदि आप नहीं टाइपिंग सीखे रहेंगे तो बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। तो मैं कहूँगा टाइपिंग कर लीजिए, कई सारे एग्जामों में टाइपिंग काम कर जाएगी। अब आइए फाइनली कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो साथियों, इसका रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, एग्जाम खत्म होने के 45 दिन के बाद लगभग इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पहले का इसका रिकॉर्ड रहा है, तो मान करके चलिए कि 20 फरवरी तक इसका 100% रिजल्ट आ जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब आइए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप सी पोस्ट की बात कर लेते हैं। यदि आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जनरल से, और यदि आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 76 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। यदि आपके 72 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। और बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वाले छात्रों की। यदि आपके 64 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हो। और बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो यदि फीमेल में आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, यदि आपके 75 नंबर आ रहे हैं, ग्रुप सी पोस्ट की हैं, तो आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। तो साथियों, ग्रुप डी का पेपर तो और भी ज्यादा आसान आया था ग्रुप सी वाले पोस्ट की तुलना में। बस इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा, बाकी पेपर में दम नहीं था। और बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की ग्रुप डी में। तो यदि आपके 80 से 80 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। यदि 70 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हो। और बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। यदि 65 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों, यह रहा ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के कट ऑफ के बारे में जानकारी जो कि मैंने आपको दिया है। और बात कर लेते हैं ड्राइवर पोस्ट की। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और ड्राइवर पोस्ट का फॉर्म भरा है, और यदि आपके 77 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। यदि आपके 74 नंबर आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। यदि 67 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। और बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। यदि आपके 62 नंबर आ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आप भी सेफ हो। अब लास्ट बात कर लेते हैं लास्ट पोस्ट की, जो कि स्टेनो की पोस्ट है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और यदि आपके 68 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप
सेफ हैं। और बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की, यदि आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो यदि आपके 58 मार्क्स आ रहे हैं तो साथ ही आप भी सेफ हैं। अब लास्ट कैटेगरी बचती है एसटी कैटेगरी, यदि आपके 53 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। स्टेनो में थोड़ा सा कम कंपटीशन है सभी पोस्टों की तुलना में देखा जाए तो, इसलिए मैंने कट ऑफ कम बताया है, क्योंकि स्टेनो में टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए इसमें थोड़े बच्चे कम फॉर्म भरते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे भाई। और अभी आपने देखा होगा कि सभी को मेल आना स्टार्ट हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। सभी का जो आंसर शीट था, जो एमआर शीट था, सबको मेल कर दिया गया है, ताकि आप वो एमआर शीट से अपना आंसर की का मिलान कर पाएं कि आपका कितना प्रश्न सही है और कितना प्रश्न गलत है। तो आई होप आप सभी ने अपना मिलान कर लिया होगा कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत है। तो यदि आपके हमारे बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगले स्टेज की। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।